दूंगा हमेशा टाइम पे न्यूज, नहीं लूंगा आपसे कोई भी फी। वेलकम बैक टू योगीपीडिया एपिसोड नंबर 243। इसी बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि फीस नहीं लगती ना। कर लो पहले। रणवीर सिंह पर बैन लगा है ये सबको पता ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग मी इस न्यूज को थोड़ा गलत वे में ही ले लिया था। इट्स नॉट बैन एक्चुअली, बट इट्स अ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव। यानी फॉइस के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कहा गया है कि रणवीर सिंह के साथ काम नहीं कर सकते, बट बाकी लोग उनके साथ बिना किसी रोक टोक के काम कर सकते हैं। रणवीर पर भी कोई बैन नहीं है एज सच। एंड वैसे ये फॉइस कोई लीगल बॉडी नहीं है कि कोई बैन लगा सके। सुनने में ये भी आया है कि बहुत सारे वर्कर्स इस रेस्ट्रिक्शन से खुश नहीं है, क्योंकि किसी ए लिस्टेड एक्टर के साथ काम न करना एक अपॉर्चुनिटी मिस करना ही होता है। एंड वो उस समय जब ऐसे छोटे मोटे आर्टिस्ट लोगों को काम मिलना इतना मुश्किल है इंडस्ट्री में। वैसे सुनने में ये भी आया है कि सलमान भाई इज गोइंग टू इंटरवेन इन दिस मैटर एंड रणवीर और फरहान के बीच जो भी चल रहा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। बट कुछ न्यूज तो ये भी कह रही है कि ये सब कुछ नहीं हो रहा। वैसे भी सलमान भाई के खुद के इतने पंगे हैं कि वो क्या ही इन दोनों के बीच में घुसेंगे। वैसे पंगे से याद आया, सलमान भाई के ऐसे ही कुछ पंगों में से एक काला हिरन शिकार के ऊपर एक फिल्म बनने वाली है, जिसका एक पोस्टर भी रिलीज हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो ये एक कोर्ट रूम ड्रामा कम क्राइम थ्रिलर मूवी होगी, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के साथ वाला पंगा भी दिखाया जाएगा। मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। बोला था ना, सलमान भाई के पंगे इतने हैं कि उनके ऊपर वेब सीरीज तक बन सकती है। हर एक एपिसोड में अलग कांड। भाईजान क्या ही रणवीर का केस सुलझाएंगे। वैसे भी रणवीर पे एज सच बैन तो नहीं है। अगर सच में ऐसा होता तो उनकी आने वाली अगली मूवी प्रलय की शूटिंग रुक गई होती। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून महीने के सेकंड वीक से इस मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट हो जाएंगी। ऑलरेडी प्री प्रोडक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस। उधर फरहान अख्तर भी अब आमिर एंड आशुतोष गोवारिकर की अगली फिल्म, जो कहा जा रहा है कि लेजेंडरी क्रिकेटर लाला अमरनाथ जी के ऊपर बेस्ड है, उस फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आशुतोष गोवारिकर इस फिल्म को दिसंबर 2027 तक रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। वैसे इस मूवी का प्लॉट क्रिकेट के अराउंड बेस्ड होगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच दिखाया जाएगा। ये वाला क्रिकेट नहीं भाई, इस पर ध्यान मत दो। वैसे क्रिकेट की बात हो ही रही है तो बता दूं, राजकुमार राव की आने वाली अगली फिल्म, जो बेसिकली सौरभ गांगुली के ऊपर बेस्ड है, उसकी कुछ फोटोज लीक हुई है एंड वायरल भी हो रही है, जिसमें राजकुमार राव कोलकाता के आर्यन क्लब ग्राउंड पे शूटिंग करते नजर आए। कोलकाता में ही सौरभ गांगुली का घर भी है एंड रिपोर्ट्स के माने तो उस घर में इस फिल्म का कुछ पोर्शन भी शूट किया जा सकता है, जिसमें उनके कुछ फैमिली एंड चाइल्डहुड वाला पोर्शन शूट किया जाएगा। वैसे फोटोज लीक होना अब आम सी बात हो रही है। रिसेंटली नाना पाटेकर की कुछ फोटोज भी लीक हुई है एंड बताया जा रहा है कि उनका ये लुक मैडॉक हॉरर यूनिवर्स की अगली फिल्म शक्तिशालिनी से है। वेल, मुझे तो इसके पहले ये भी नहीं पता था कि नाना पाटेकर शक्तिशालिनी फिल्म का एक्चुअल में हिस्सा है एंड इस बात में सच्चाई है तो आई एम क्वाइट हैप्पी। उनका रोल बहुत दमदार होगा इस फिल्म में, लुक से भी समझ में आ ही रहा है। वैसे राजा मौली एंड महेश बाबू की अगली फिल्म वाराणसी की एक लीक्ड फोटो बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि ये फोटो उग्रभाती केव्स सीक्वेंस की है, जिसमें कोई एक्टर तो नहीं दिख रहे, बस इस सेट की एक फोटो है जिसमें भगवान की कुछ रॉक से बनी हुई मूर्तियां दिख रही है विथ ब्लू स्क्रीन ऑल अराउंड, जिसको देखने के बाद लोगों ने इस मूवी के स्केल को लेके बहुत सारी बातें बनाना शुरू कर दिया है। एंड यस, दिस फोटो इज ऑल्सो गोइंग वायरल। वैसे रिसेंटली हॉलीवुड से आई एक मूवी बड़ी ही वायरल हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ ऑब्सेशन मूवी की, जिसको मैंने रिसेंटली देखा, रिव्यू भी किया है, देख लेना आराम से। बट इसके बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली बोला जा रहा था कि ये मूवी बहुत जल्द यानी 2 जून को ओटीटी पर आने वाली है विथ ऑल डिलीटेड सीन्स जो थिएटर में नहीं दिखाए गए। बट हियर इज द ट्विस्ट, इस मूवी को थिएटर में इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है कि मेकर्स ने इसका 2 जून का होने वाला ओटीटी रिलीज कैंसिल कर दिया है एंड थिएटर्स वाले अब इसके शोज भी बढ़ाने वाले हैं। वेल, अगर आप इसके स्पॉइलर से बचना चाहते हो तो मूवी को थिएटर में ही देख डालो भाई। चलो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट वन लाइनर अपडेट्स भी दे देता हूँ। सुनने में आ रहा है कि आलिया भट्ट एंड शर्वरी स्टारर वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म अल्फा प्रीपोन हो चुकी है। अब ये मूवी 3 जुलाई को रिलीज होगी, जो पहले 10 जुलाई को रिलीज होनी थी, यानी अब एक वीक पहले आएंगी। चलो अच्छा है। वैसे भी पहले धमाल 4 3 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, जो ऑलरेडी 17 जुलाई को पोस्टपोन हो चुकी है। तो ये मौका अच्छा है अल्फा के पास कि 2 वीक तक बिना कंपटीशन चल जाए। वैसे भी 2 वीक से ज्यादा ये मूवी
चलने भी नहीं वाली, आई गेस। वैसे आजकल जब भी मैं ऐसी बातें करता हूँ तो थोड़ा डर लगता है, क्योंकि कोई भी ऐसी बातें सहन नहीं कर रहा। रिसेंटली रामचरण स्टारर पेड्डी से न्यूज आई है कि पेड्डी के मेकर्स ने ऑलरेडी लीगल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेड्डी के बारे में टारगेटेड निगेटिव कैंपेन किया है। रिपोर्ट्स की माने तो गुंटूर एंड हैदराबाद के 2 लोगों के ऊपर एफआईआर ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, जिन्होंने मल्टीपल इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट पे पेड्डी के अगेंस्ट निगेटिव कैंपेन चलाया है। 15 जून को सनी देओल की अगली फिल्म बंटवारा 1947, यानी जो पहले लाहौर 1947 नाम से थी, उसका टीजर आ सकता है, जिसको लॉन्च करेंगे आमिर खान। सुनने में आ रहा है कि रजनीकांत स्टारर जेलर 2 में ऋतिक रोशन का पोटेंशियल कैमियो हो सकता है। बंद करो रे तुम न्यूज वालों ऐसी फालतू न्यूज बताना, कभी शाहरुख कभी ऋतिक। न्यूज में रहने के लिए कुछ भी, मतलब कुछ भी चल रहा है आजकल। थंबनेल में भी डाल देते हैं लोग आजकल। मेरे साथ साथ इस न्यूज पे किसी को भी भरोसा नहीं है। बराबर बोला ना? वेल, न्यूज का सिलसिला यहीं पर खत्म। सोच रहा हूँ मूवी रिकमेंडेशन वाले वीडियोस फिर से बनाना चालू कर दो। बहुत टाइम हो गया ना मैंने ऐसी वीडियोस नहीं बनाई। थोड़ा कमेंट्स में बताओ तो कि कौन से कैटेगरी की मूवीज रिकमेंड करूँ, एक्शन, सर्वाइवल, रोमांटिक, कॉमेडी, जो चाहो। जिसकी ज्यादा डिमांड होगी अगली रिकमेंडेशन वीडियो उसी पर पक्का। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।